आप सभी का द करियर प्लानेट पर स्वागत है। कल हम लोगों ने देखा था प्रतिबिंब का बनना कि दर्पण में, समतल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनता है, और उसके बाद पढ़े थे कि गोलीय दर्पण क्या है। गोलीय दर्पण का कुछ कुछ बिंदु जो कुछ समझना था वो देखे थे। और कल हमने बताया था कि एक क्वेश्चन देखना है कि समतल दर्पण में इमेज जो बनता है, प्रतिबिंब जो बनता है, वह 15 सेंटीमीटर की दूरी पर हो और उसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब का आकार और प्रकृति ज्ञात करें। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन रहेगा, हमें इसका हल करना है। तो हमने कल पढ़ा कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह हमेशा काल्पनिक बनता है। उससे हमें प्रकृति तो वैसे ही पता चल गया कि समतल दर्पण है तो उसमें प्रतिबिंब कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा। उसके लिए तो और हमें कुछ मेहनत करना नहीं है। बस उसके बाद और पढ़े थे समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह जितना वस्तु का आकार होता है उतनी ही बड़ी प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब कितना बड़ा हो जाएगा, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार हो गया 6 सेंटीमीटर। और अब दूरी निकालना है, बस प्रतिबिंब की दूरी निकालना है। तो कल पढ़े थे कि वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी, यानी कि समतल दर्पण में वस्तु जितना दूर समतल दर्पण से रहेगा, प्रतिबिंब उतनी ही दूरी समतल दर्पण के पीछे बनेगा। यानी कि कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, तो समतल दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे कितनी दूरी पर, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर। और तीसरा नंबर हमें याद क्या करना है कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो काल्पनिक बनेगा, काल्पनिक बनेगा। ये हो गया, बस इतना सा था, आसान सा है। इसमें सवाल बनाना कोई कठिन बात नहीं है, मुश्किल नहीं है। इस पे कोई भी न्यूमेरिकल समतल दर्पण का बनाना आसान सा है, मुश्किल नहीं है। इसमें थोड़ा सा, बस थोड़ा सा याद रखना कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है उसकी प्रकृति क्या है। तो हम जानते हैं समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु के आकार का बनता है। वस्तु समतल दर्पण के आगे जितना है उतनी ही दर्पण के पीछे में बनता है और काल्पनिक बनता है। तो बिंदुओं को जानना था, एक बार फिर से उसको रिकॉल कर लेते, देख लेते हैं कि क्या क्या है। ये एक अवतल दर्पण है, ये इसका सी। सबसे पहले देख लेते हैं वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र है। कल भी हम बताए थे, बस सिंपल में थोड़ा सा बता देते हैं आज भी कि वक्रता केंद्र क्या है। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं और इसे सी द्वारा सूचित किया जाता है, और इसे सी द्वारा दिखाया जाता है। ठीक। दूसरा चीज हमें जानना था ध्रुव। दूसरा जाने थे क्या था, ध्रुव। ध्रुव, ध्रुव क्या है, तो दर्पण के ज्यामितीय केंद्र या दर्पण का मध्य बिंदु, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं और इसे पी के द्वारा दिखाया जाता है। ठीक। तीसरा चीज हमने पढ़ा था कि प्रधान अक्ष, क्या पढ़े थे अपने लोग, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, प्रधान अक्ष, मेन एक्सिस। ये क्या था, तो ध्रुव, दर्पण की ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा। ये जो रेखा दिख रहा है आप लोगों को, ये वाला दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं। चौथा चीज देखे थे द्वारक। बड़ी आराम से समझना है सबको, बहुत आवश्यकता है। द्वारक क्या है, तो दर्पण की जो ये चौड़ाई है, दर्पण की ये जो चौड़ाई है, इस चौड़ाई को हम क्या कहेंगे, द्वारक कहेंगे। दर्पण की चौड़ाई, ये वाला जो चौड़ाई दिख रहा है, ये जो है पूरा चौड़ाई, उसे हम क्या कहेंगे, द्वारक कहेंगे दर्पण का। एक चीज और कल रह गया था बताने के लिए, वह क्या था कि त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है, तो वक्रता त्रिज्या
समतल अति गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके त्रिज्या को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। जैसे इस दर्पण में देख लेंगे तो पीसी क्या है, पीसी वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या है। पीसी क्या है, वक्रता त्रिज्या है। वक्रता त्रिज्या को आर द्वारा दिखाया जाता है। किस चीज के द्वारा दिखाया जाता है, आर के द्वारा दिखाया जाता है, बड़ा वाला आर, कैपिटल आर। ठीक, वक्रता त्रिज्या को क्या चीज से दिखाया जाता है, बड़ा वाला आर से। वक्रता त्रिज्या है क्या, तो खोखला गोला गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यानी कि दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे आर द्वारा देख लेते हैं। दर्पण का फोकस, ये फोकस क्या होता है, तो दर्पण में, गोलीय दर्पण या किसी भी दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरण, प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से प्रधान अक्ष पर जिस बिंदु पर कटती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर आकर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। अवतल दर्पण में कट जाता है वास्तव में, और उत्तल दर्पण में कटती हुई प्रतीत होती है। उत्तल दर्पण देख लेते हैं। ये उत्तल दर्पण क्या होता है, तो फोकस क्या है, प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, दर्पण का फोकस कहते हैं अवतल दर्पण के लिए। और प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण का फोकस कहते हैं। फोकस को फोकसांतर भी कहा जाता है। फोकस को क्या कहा जाता है, फोकसांतर भी कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। कारण क्या है इसका, तो अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहने का कारण ये है कि ये अपने पर प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण को क्या करता है, अभिसारित कर देता है। अभिसारित करने का मतलब है कि एक ही बिंदु पर इकट्ठा कर देता है, ठीक ना। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। कारण क्या है, तो अवतल दर्पण, कारण क्या है, तो अवतल दर्पण प्रधान अक्ष के, अवतल दर्पण प्रकाश के किरण को अभिसारित करता है, इसीलिए अवतल दर्पण को क्या कहा जाता है, अभिसारी दर्पण कहा जाता है। अवतल दर्पण क्या करता है, प्रकाश के किरण को अभिसारित करता है। यही कारण है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। उत्तल दर्पण को क्या कहा जाता है, अपसारी दर्पण कहा जाता है। इसका कारण क्या है, तो ये क्या करता है, प्रकाश की किरण को और अपने पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को अपसरित कर देता है, अपसरित कर देता है, चारों ओर फैला देता है। और लगता है कि एक बिंदु से ये आ रहा है। यही कारण है कि उत्तल दर्पण को क्या कहा जाता है, अपसारी दर्पण कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। देख लेते हैं कि दर्पण के फोकस और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है।
बस आज संबंध जान के छोड़ देते हैं, उसके बाद संबंध का व्यंजक प्राप्त करना होगा, वो आगे की वीडियो में देखेंगे। आज संबंध क्या क्या है वक्रता, त्रिज्या और फोकस में, वो हम देख लेते हैं कि क्या संबंध है। बस 2 मिनट और 2 मिनट के बाद हो जाएगा आज का वीडियो। फोकस को छोटा आपसे दिखाया जाएगा। फोकस को किस चीज से दिखाया? एक मिनट। फोकस दूरी रह गया, फोकस दूरी। फोकस को हम लोग पढ़ लिए कि फोकस क्या है कि प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरण जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु पर अपसरित होती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं? दर्पण का फोकस कहते हैं। दर्पण के फोकस को बड़ा वाला एफ द्वारा दिखाया जाता है। किस चीज के द्वारा दिखाया जाता है? बड़ा वाला एफ से। ये हो गया केंद्र, वक्रता केंद्र। और फोकस दूरी, फोकल लेंथ। फोकस दूरी अब क्या है? तो दर्पण के ध्रुव और फोकस तक के बीच की दूरी, दर्पण के ध्रुव और फोकस तक के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। ये दूरी क्या कहलाता है? फोकस दूरी कहलाता है। और फोकस दूरी को छोटे वाले एफ से सूचित किया जाता है। फोकस दूरी को किस चीज से सूचित किया जाता है? छोटा वाला एफ से। अब देख लेते हैं कि फोकस दूरी और ये जो वक्रता त्रिज्या है, इसमें क्या संबंध है। फिर इसका व्यंजक भी प्राप्त करना है कि कैसे हो जाता है, देख लेते हैं। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। वक्रता त्रिज्या में संबंध, तो संबंध क्या है? तो संबंध ये है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या यूं कह ले कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है। उल्टा या सीधा जो याद रखना है याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं। फोकस दूरी क्या होती है? फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, आधी होती है, आधी होती है। देख लेते क्या होता है। F बराबर, अगर फोकस दूरी छोटा है और वक्रता त्रिज्या को बड़ा वाला आर से दिखाया जाता है, कैपिटल आर से, तो F बराबर r/2। क्या हमें याद रखना है? F बराबर r/2, यानी कि फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या की आधी। फोकस दूरी क्या होती है? वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। F बराबर r/2। अगर दूसरे शब्द में कह दे, क्वेश्चन में हो सकता है घुमा के पूछ दे कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, तो आधी होती है। इसी बात को वो उल्टा के लिख देगा कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है, तो क्या कहना है? दुनी होती है। इसी को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये इधर आ जाएगा, r बराबर क्या हो जाएगा? 2f हो जाएगा। r बराबर क्या हो जाएगा? 2f। तो उल्टा पूछे या सीधा पूछे, हमने पढ़ लिया तो इसका जवाब आराम से दे सकते हैं। क्या कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुनी होती है और फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अब इसे व्यंजक इसका हमें ये प्राप्त करना है दर्पण से कि ये कैसे होता है, ये हम कल की वीडियो में देखेंगे। आज तक के लिए इतना ही। जाते जाते आप लोगों से बस एक निवेदन है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक एवं शेयर करना न भूले। अगर जो नए सब्सक्राइबर, नए जो चैनल पे हैं, उससे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और नए लोगों को, दूसरे अपने मित्रों को भी बताएं। उसे भी बोले कि इस पर 9th 10th का कंप्लीट बैच चलेगा, पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा। क्योंकि कोरोना का दौर है और कहीं भी ऑफलाइन क्लास नहीं चलता है, तो हम लोगों ने सोचा है, हम लोगों की टीम पूरी द करियर प्लानेट का टीम ने एक मिशन लिया है कि सारे के सारे स्टूडेंट को पूरे 10th और 9th का सिलेबस प्रोवाइड करेगी, साथ ही साथ उसका PDF भी प्रोवाइड करेगी और सब पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा एकदम अच्छे तरीका से कि आपको पूरी की पूरी समझ आ जाए। रटना नहीं है, रट के नहीं पढ़ना है, आराम से समझ के कर लेना है सब चीज़। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल।